तो हम आज सुबह को उठ के हमने वादा किया कि क्योंकि आइडियाज़ की वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, तो आज एक दिन है बायोलॉजी एकदम अच्छे से फोकस के साथ तैयारी करनी है। और हम ऐसे तैयारी कर रहे थे, फिर उसके बाद हम फिर से आइडिया आया, मतलब किसी का देख रहा था, बाद में वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि मतलब कि सीमेंट सस्ते में मिल जाता है और उससे बहुत बेहतरीन मतलब कि ज़्यादा केजी का डंबल बनाया जा सकता है। 20 केजी का 50-60 रुपए से शायद बनाया जा सकता है। सीमेंट सस्ता मिलता है, ऐसा कुछ मतलब आइडियाज़ जनरेट हुआ था, तो उस पे रिसर्च कर रहा था। एक ये मेन आइडिया आया आज। अभी ये तो बस वैसे बता रहा हूँ, आगे और भी डिटेल में चीज़ें आई हैं। और फिर हमें आज पूरे दिन लाइट नहीं रही, तो उसका भी बहुत प्रॉब्लम हुआ, अभी आपको आगे बताएंगे। इस तरीके से हम रिसर्च कर रहे थे और फिर हमें एक आइडिया आया किसी स्प्रिंटर को देख कर कि वो अपनी स्किल को एक अलग तरीके से पेश किया फिटनेस की चैनल में, तो हो गया। तो हमें भी आइडिया मिला कि क्या हम भी इस तरीके से कोई भी एक स्किल को पकड़ के उसमें अलग तरीके से, और फिर हमें बायोलॉजी का एक चैनल मिला। ऐसा ही पढ़ते पढ़ते एक नया तरीके का बेहतरीन चैनल हो सकता है। कुछ अच्छी चीज़ें शायद हैं इनमें, लगभग चीज़ें बात बता दीजिए देंगी। लेकिन आज दिन में पूरी लाइट नहीं रही थी, तो हम स्टेशन पे गए थे वाईफाई से, मतलब कि वो सोचे थे अब नहीं है तो चल जाके डाउनलोड करके पढ़ लेंगे आके, लेकिन वहाँ पे भी नहीं चला, पता नहीं क्यों। और हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो गया पूरा, मतलब दिन में लाइन था नहीं तो वाईफाई मेरा चला नहीं तो हम पढ़ पाए। हेलो गाइस, तो हम सुबह से बायोलॉजी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी लाइट चली जा रही थी तो वाईफाई बंद हो जा रहा था, जिसके लिए हम स्टेशन पे भी गए क्योंकि वाईफाई से डाउनलोड कर लेंगे पढ़ लेंगे, वहाँ पे भी नहीं चला किसी कारण। और उसके बाद मेन पॉइंट ये कि हमें फिर से आइडिया आया बायोलॉजी पढ़ते समय, और मेरा बायोलॉजी का एक चैप्टर भी नहीं तैयार हुआ, अभी आइडिया पे आइडिया। और आइडिया ये है कि जैसे हम अपने जैसे अब शॉर्ट का नया आया है कि 3 मिलियन व्यूज़ पे भी हो जाएगा, तो वो और तो 75 हार्ड डे चैलेंज चल रहा है, तो यानी कि उसकी ऑडियंस है, तो मेरा भी पूरा हो सकता है। देखिए मेन कि जैसे कि अब 75 हार्ड डे चैलेंज से उसकी ऑडियंस बन गई है, तो अगर हम अब वीडियो डालते हैं और 1000 दिन तक कंटिन्यू रहते हैं, क्योंकि वो तो हम रहेंगे ही, बस फ़ायदा ये होगा कि हम यूट्यूब पे भी उसे डाल पाएंगे, क्योंकि डालें या ना डालें हेल्थ के लिए तो लॉन्ग लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहेंगे, इसलिए 1000 दिन तक हम डालेंगे शॉर्ट पे, तो चलने की भी पॉसिबिलिटी होगी, और साथ में हमारी स्टेमिना स्किल भी ग्रो होगी, मोटिवेटेड रहेगी, क्योंकि वहाँ से टूटेगी नहीं। हाँ, तो टूटेगी नहीं, तो मतलब यही आइडिया है कि 1000 दिन तक कंटिन्यू रहेंगे कंटिन्यूसली। 75 हार्ड डे चैलेंज है ना, 1000 डे हार्ड डे चैलेंज होगा, ऐसे कुछ होगा। और फिर एक हार्ड डे चैलेंज ट्रांसफॉर्मेशन वाले में भी करेंगे। एक और आइडिया आया था कि लाइव में हम ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई जर्नी दिखाएंगे, यानी कि जो एक्सरसाइज करेंगे तो 75 हार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे कि 75 डेज हार्ड ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जिससे कि वो ना भी चले फिर भी, मतलब कि हम लाइव रहेंगे तो हमारे ऊपर भी मोटिवेशन रहेगा कि हमें अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा सेट्स निकालने हैं, क्योंकि लाइव रहेंगे उसके प्रेशर से मोटिवेटेड रहेंगे, तो फ़ायदा भी ये भी होगा। तो मतलब कि दो यही मेन आइडिया है कि लाइव जाके 75 हार्ड ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे, जिससे कि हम भी होंगे और 1000 दिन तक कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि ऑडियंस बन ही गई है 75 हार्ड डे चैलेंज की वजह से, तो इसलिए 1000 दिन तक कंटिन्यू रहेंगे, तो हमारी ये स्किल भी ग्रो होगी। हो सकता हो चले ना चले, उससे कोई फर्क उतना नहीं पड़ता। और 75 हार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का सीरीज मतलब कि लाइव करेंगे, जो जो भी वर्क करेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन भी 1000 दिन तक नॉन स्टॉप करेंगे, क्योंकि करें यूट्यूब पर डालें या ना डालें, करेंगे तो ऐसे, इसलिए अच्छा डाल भी देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन भी लाइव 1 घंटा, जो 75 हार्ड चैलेंज ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें भी 1000 दिन।
तो फिर हमने सोचा कि हम भी कुछ अलग करते हैं। अब मतलब कि फ़िज़िकल फ़ील्ड में तो हमने पाया थिंकिंग करते-करते कि हमारी कोई अलग स्किल इसकी तरह है ही नहीं। बॉडी बिल्डिंग है तो सब करते हैं और कराटे-वराटे है भी तो उसमें हमारा कोई एकदम बिगिनर लेवल का स्किल है और सबका कॉम्बिनेशन भी कर भी दें, ग्रो करके कर भी दें, फिर भी अलग क्या होगा? बॉडी की ड्यूरेबिलिटी करते हैं, कराटे करते हैं और भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो इस सबसे अलग क्या हो जाएगा इस तरह के। तो हमने पाया कि शायद कुछ ना हो पाए, परंतु फिर भी परंतु फिर भी हमने सोचा कि इस फ़ील्ड में तो नहीं हो पाएगा और इससे लगभग 1 घंटा तक कुछ थिंकिंग किया लेकिन नहीं निकला। तो फिर हमने घुमाया कि मतलब कि एक्चुअली में जो स्किल है उसे पकड़ा जाए, यानी कि हम अपना जो थिंकिंग करते हैं इस तरह से उस फ़ील्ड में क्यों ना हम अपने, क्योंकि पर्पज़ यही है कि किसी भी एक स्किल को पकड़ो और उसमें एकदम बेहतरीन बनो और फिर उसमें अलग करो। तो क्यों ना थिंकिंग के फ़ील्ड में जो हम करते हैं तो अलग करें। तो हमें आइडिया है कि हम सब्जेक्ट ऑफ लाइफ़ के चैनल में क्या अलग कर सकते हैं। तो हमने उसमें पाया कि डीप में गया सब, पर उसमें बहुत सी लेयर्स थी, सब नहीं बता सकते, मेन बताते हैं। तो हमने सोचा कि हम सब्जेक्ट ऑफ लाइफ बहुत बड़ा चैप्टर है, जैसे फिटनेस बहुत बड़ा है, इसने फिटनेस के एक पार्ट में स्प्रिंट में मास्टरी हासिल की जो कि भीड़ से अलग था। तो हमें भी सब्जेक्ट ऑफ लाइफ बहुत बड़ा है, उसकी एक पार्ट में इस मतलब मास्टरी हासिल करनी होगी। जो जिसमें हमारी भी स्किल्स है वो है थिंकिंग, कि हम थिंकिंग अच्छा कर लेते हैं हर फील्ड में। तो हमें और आइडिया आ जाए कि थिंकिंग का फील्ड है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ लाइफ तो बहुत बड़ा फील्ड हो जाएगा फिटनेस की तरह। एक फील्ड में हमें मास्टरी हासिल करनी है जैसे इसने की। तो हमें आइडिया आया कि हम थिंकिंग के फील्ड में मास्टरी हासिल करते हैं। तो हमने और आइडिया लगाया कि जैसे कि हम अगर कोई सब्जेक्ट ऑफ लाइफ सीखना चाहता है तो उस सब्जेक्ट ऑफ लाइफ में कैसे थिंकिंग करें उसकी प्लेलिस्ट बनाएंगे। या तो कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रैक्टिकली कैसे थिंकिंग होनी चाहिए उसकी बन, यानी कि हर फील्ड में कैसे थिंकिंग करें, जो फील्ड में हम भी एक्सपीरियंस्ड हैं उस फील्ड की वीडियो बनाएंगे। तो ऐसे आइडियाज आए और फिर प्लेलिस्ट भी बनाए, एक ये सब्जेक्ट ऑफ लाइफ, एंटरप्रेन्योरशिप और डेली अपग्रेडेशन, डेली लर्नर का प्लेलिस्ट कैसे बनाएं, ये भी आइडिया आया। तो मतलब इसका भी प्लेलिस्ट बनाया। तो ऐसे ही 4-5 प्लेलिस्ट बनाई जिसका सबका बेस था कि उस फील्ड में जो भी चाहता है उस फील्ड में थिंकिंग कैसे करे, ये स्किल्स का बनाया। और हमें पता है कि ये बिल्कुल भी कोई ख़ास इसकी तरह अलग नहीं होगा, लेकिन थिंकिंग हो सकता है क्योंकि हम थिंकिंग काफ़ी अच्छा जितने अभी चीज़ें बताए हैं उनमें हम करते हैं। तो आज स्किल 3-4 साल तक स्किल ग्रो करेंगे इस फील्ड में और हो सकता हो कभी कुछ अलग आइडिया आए जैसे इसे आया था। आज उतना अलग आइडिया नहीं आई है, लेकिन फिर भी कभी आएगा, लेकिन उसके लिए आज एक सही फील्ड को पकड़ के उसमें स्किल हमेशा ग्रो करना होगा। तो इसलिए आज स्किल्स पकड़ी है और फिर इसे सीखते रहेंगे इस स्किल को, और फिर जब कुछ अलग करने का मतलब कि आइडिया आया इस तरह का तो करेंगे। और ये सब करने के बाद 2-3 घंटा इतना डीप में गए कि पूरा एनर्जी डाउन हो गया और मतलब कि एकदम दिमाग इन सब चीज़ों से सैचुरेट हो गया। क्योंकि एक तो ये आइडिया आया, 2-3 घंटे इस पे काम किया और एक इसके पहले एक्सरसाइज करने के पहले भी आइडिया आया था, उसमें भी 1-2-3 घंटे काम किया। तो दिमाग इतना सैचुरेट हो गया कि बायोलॉजी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मतलब एक भी चीज़ घुस ही नहीं रही थी। लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ नहीं घुस रही थी, फिर भी क्योंकि करना था तो करना था, इसलिए वीडियो चल रही थी भले ही नहीं घुस रहा हो। और फिर से उसमें भी आइडिया आया, हम आपको दिखाते हैं। फिर उसमें हमने समझ गया कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है।
तो हमें एक रात में पूरा कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, तो इसके ऊपर रिसर्च किया और हमने पाया एक अच्छा वीडियो, ये वाला वीडियो काफ़ी अच्छा था, नहीं ये वाला, इससे हमारा हो भी सकता था कि इस तरीके से अप्लाई करते तो रात भर में सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। और हमने कोशिश भी की, लेकिन हमारा पूरा इस आइडियाज़ से दिमाग इतना सैचुरेट हो गया था कि अंदर कुछ घुस ही नहीं रहा था एक भी चीज़, इसलिए हमारा नहीं हो पाया, हम फेल हो गए। हो जाता एक रात में जिस तरीके से इन्होंने बताया था, लेकिन क्योंकि हमारा दिमाग आइडियाज़ से मतलब कैसा माहौल था वो आपको बता नहीं सकती, पूरा सैचुरेट हो गया, कुछ अंदर जा ही नहीं रहा था। और फिर उसके बाद लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं जा रहा था, पूरा एकदम नींद में थे, फिर नहीं मतलब नींद में नहीं किसी और माहौल में था। तो भी हम चलाए जा रहे थे। तो जिस तरीके से मतलब उन्होंने बताया था आइडिया, तो हम रिसर्च करते करते इस वाले यूट्यूब चैनल पे पहुंच गए। ऐसा ही कि शॉर्ट में कोई पढ़ा दे 20 मिनट में बायोलॉजी का एक चैप्टर, ये सर्च मारे थे तो हमें इस तरह की वीडियोज मिली इनकी। और ये काफ़ी अच्छा मिनोमिक्स यानी कि काफ़ी अच्छे ट्रिक से इस चैप्टर के बायोलॉजी को जो कठिन कठिन शब्द हैं वो समझाते हैं। तो हमने एक तो उसका फ़ायदा हुआ, जैसे ये सब न्यूमेरिक्स हैं, ट्रिक्स हैं, ये सीखने को मिल गया। और ये मतलब कि लेसन को भी पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं कि मतलब कि आसानी से पढ़ाते हैं कि समझ में आएगा कि नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन देखने को मिला कि हाँ, इनसे भी चैप्टर किया जा सकता है। और फिर उसके बाद इन्हीं का और देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, मतलब ताकि मतलब कर तो पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर कुछ घुस ही नहीं रहा था। तो हम ऐसे ही सर्च करते करते ये सब मिला, और ये फ्यूचर में शायद काम आ जाए अगर समझ आए तो। तो फिर रिसर्च करते करते मतलब रिसर्च नहीं कर रहा था, पढ़ ही रहा था। तो कुछ नहीं मिला इनका, तो कुछ नहीं था, बेकार था शायद। और फिर यही था मेन आज का दिन। सोचा था सुबह को एक भी आइडिया नहीं आऊँगा, फुल फोकस के साथ पढ़ूँगा, जैसे क्लास 10th के बोर्ड में अटैक किया था। लेकिन क्लास 10th के बोर्ड में क्या था कि उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, हमें एग्जैक्ट क्लियर था कि हमें करना क्या है, केवल पढ़ाई करना है, इसलिए वहाँ पे क्लियर था। लेकिन हमें यहाँ की प्रॉब्लम क्या है कि हम अगर आइडियाज़ डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। और एक ये बिलीव या तो जो भी है कि अगर आइडियाज़ ये जो आया है, अगर इस पे आज सोचा न जाए, काम न किया जाए, तो ये आइडियाज़ हाथ से इतना बेहतरीन आइडिया छूट जाएगा, जिससे शायद कोई आइडिया से किस्मत बदल सकती है, जिसके वजह से इस आइडियाज़ की वजह से कुछ हो नहीं पाता हूँ एग्ज़ाम में। इस आइडियाज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, नहीं छोड़ पाता हूँ आइडियाज़ को, सारी चीज़ को छोड़ दिया था। बोर्ड में तो हमने डिस्ट्रैक्शन था फ़ोन का, फ़ोन डिस्ट्रैक्शन को भी सरपास कर लिया था स्ट्रेटजी से, लेकिन इस आइडिया की डिस्ट्रैक्शन को सरपास नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इससे हमारा मतलब कि थॉट प्रोसेस क्या बन जाता है कि ये कोई इतना अच्छा आइडिया आया तो हो सकता हो इसमें बदल जाए किस्मत उस्मत, मतलब कि ये नहीं, लेकिन मेनली कि इतना अच्छा आइडिया आया तो अगर इस पे काम नहीं किया जाए, सोचा नहीं जाएगा, तो इतना बेहतरीन आइडिया छूट जाएगा। और इसके चक्कर में आइडियाज़ पे आइडियाज़ जनरेट होते जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट होता जाता हूँ मैं। यही प्रॉब्लम है, पता नहीं इसका क्या सॉल्यूशन होगा। आज मेन यही 3 था, एक थिंकिंग का आइडिया आया था, और एक वो इस हाँ थिंकिंग वाले का जो स्प्रिंग में बताया था, और एक वो बताया था जो शाम को, और एक सुबह को डंबल वाला, यही एक था। और बायोलॉजी तो मतलब कुछ पढ़ नहीं पाया। तो बस अब सम अप करते हैं कि आज क्या हुआ। सुबह को हमने पढ़ने का डिसाइड 3 पार्ट में डिवाइड भी किया कि करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। बायोमोलिक्यूल्स करने बैठा, थोड़ा किया, तो 7 से 10 बजे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा भी, तो हमें उसमें पता भी चला कि मतलब कि सिंपली नहीं हुआ। कहने का मतलब बस इतना ही है। फिर 10 बजे के बाद 1-2 घंटा यही सीमेंट वाला आइडिया आया था किसी को, मतलब देख के ये सीमेंट वाला जो बताया था। और फिर उसके बाद
हमने पावर स्नैप लिया सोने के लिए, लेकिन फिर उठा तो देखा कि लाइन ही नहीं है, तो स्टेशन गया कि डाउनलोड करके हम जो है पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी मतलब कि वहाँ से भी नहीं चला, तो वो हमारा दिन वेस्ट हो गया। अभी शाम को बस ऐसे ही बैठे थे, लाइन आया था तो, और हम स्क्रॉल कर रहे थे, तो हमें वो आइडिया आया। कौन सा आइडिया आया कि मतलब कि हमें 1000 डेज वाला और हमें लाइव ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, वो वाला आइडिया आया 3 से नहीं 4 से 5 बीच के बजे। और फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज किया, और एक्सरसाइज के बाद फिर से वो स्प्रिंट वाला देख के थिंकिंग वाला आइडिया आया, और फिर उसके बाद बायोलॉजी पढ़ने बैठा। दिमाग पूरा सैचुरेट हो गया था आइडियाज से इतना कि एक भी चीज़ घुस ही नहीं रही थी, पर फिर भी उम्मीदें बनाए रखे थे, फिर भी कोशिशें जगाए रखे थे, फिर भी कोशिश कर रहे थे। नहीं घुस रहा था, फिर भी करना है तो करना है। लेकिन हालांकि क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मतलब क्या बताएं कैसा माहौल था, लेकिन फिर भी कर रहे थे। तो कोई नया चैनल मिला जो कि आज तब नहीं काम आया एग्ज़ाम के दिन, लेकिन अब आगे काम आएगा 11-12 में वो चैप्टर। तब फेल हुआ, लेकिन अब उसके वजह से 11-12 में काम आएगा।